नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आज हम हैं यहां यूपी के हथरस फुलरई गांव में, जहां पर कल के दिन भगदड़ मची। इसी धार्मिक रैली जो बुलाई गई थी, ये आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर ये माहौल जो बना हुआ होगा कल। और ऐसा बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख पब्लिक आई थी, कुछ लोगों का आंकड़ा 2 लाख है, कुछ लोगों का 2.5 लाख है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितनी की अरेंजमेंट की गई थी उससे ज़्यादा पब्लिक यहाँ आई थी, यानी कि 1 लाख या उससे ऊपर की पब्लिक यहाँ थी। आप देख सकते हैं किस तरीके की व्यवस्था कल थी। और मैंने कुछ देर पहले देखा कि ये पोस्टरों पर यहाँ की जो लोकल पब्लिक थी वो पत्थर मार रही थी, चप्पलों से मार रही थी। और ये जो है आप देख सकते हैं, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब ये देखने वाली बात है कि हमारे देश में इस तरीके के कितने ही बाबा हैं, किस तरीके की वो चीज़ें बताते हैं लोगों को कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसमें गलती किसकी रही? ये यहाँ पे जो जिन लोगों ने सभा बुलाई थी उनकी मैनेजमेंट की गलती थी, या लोकल प्रशासन की गलती थी, राज्य सरकार की गलती थी, या पुलिस की गलती थी? गलती चाहे किसी की भी थी, लेकिन इतने लोगों की जो जान गई है, उन जानों का जाना बहुत ही दर्दनाक है। उनको अगर कोई हॉस्पिटल में जाके भी थोड़ी देर में हम लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है। और 100 से ऊपर लोगों का मारा जाना सोचने में ही दिल दहला देने वाला है, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थी और बहुत आदमी भी शामिल थे। तो चलिए दोस्तों, लोगों की राय जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ पे उस वक्त जो थे, या इस गांव के आसपास के जो लोग हैं, वो क्या उनके मन में है और वो क्या सोचते हैं, और यहाँ किसकी गलती रही, आम जनता का क्या मन है। मैं यही कहूँ, सत्संग करने आए थे हम कल यहाँ पे। तो सत्संग के जो है वहाँ में सबको अच्छा समझाया जाता है कि किसी का गलत मत करना यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही बाबा यहाँ से निकले, ताकि आध घंटे बाद ही यहाँ पे भीड़ उखड़ के आई, वहाँ से चलने लगी। यहाँ कुछ ऐसे टैंकर से खड़े उन्होंने रिपीटिंग हो गई यहाँ पे। तो एक के ऊपर एक के ऊपर गिर पड़े, धक्का मुक्की हुई थी। इधर की साइड में बहनें बैठी थी, इधर की साइड में भैया बैठे थे, और कुछ गैर वैसे थे, इसलिए यहाँ पे रिपीटते चले गए। एक के ऊपर एक गिरता हुआ चला गया। फिर वो निकाली। कल के दिन भी बारिश हो रही थी यहाँ पे? नहीं, बारिश नहीं हुई थी सर। सूखा था। हाँ, कल कुछ लोग ऐसे थे, टैंकर से उन्होंने पानी मारा था बाकी संगत के ऊपर। पानी मारने का कोई अधिकार नहीं था। पानी मारने के क्यों मार रहे, पानी बहुत से ने कही थी कि पानी क्यों मार रहे हो, कि पानी में मार रहे हैं कि ये ठंडे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ठंडे होने के का ऊपर थोड़ी उड़ जाते, क्या पब्लिक अलग हट जाती, क्या एक अलग थोड़ी हट जाती, रहती तो वहीं के वहीं। तो आप सभा में थे तब? सभा में थे सर, हमने निकाली थी यहाँ से मिट्टियाँ। मतलब आपने बॉडी की थी? अपनी बॉडी निकाली थी। हम भी आए थे, हमारी बॉडियाँ निकाली थी आपने? 1-2 हमने भी निकाली थी। अच्छा। एक हमारी पत्नी भी थी, हमारी एक वाइफ ठीक है? हाँ, वाइफ ठीक है। वाइफ के चक्कर में हम ढूंढते रहे कि बेबी तो ना यहाँ पे। और एक हमारी बेटी भी थी 15 साल की, एक बेटी थी हमारी 11 साल की, और भी मेरे थे आए थे। ऐसी सेवा हुई थी, ऐसी की थी सर। आप इसमें मेन गलती किसकी मानते हो, बाबा की, प्रशासन की, या उनके मैनेजमेंट की, या किसकी? सर, हम तो इसमें गलती प्रशासन की यूँ मानते हैं। 2 मिनट को भी एक रोड ऐसे ही अब चल रहा है, ऐसे चलता रहा। अगर ये रोड इधर रुक जाता और रोड इधर रुक जाता केवल 10 मिनट के लिए भी, तो जनता खूब आपस में निकल जाती। इतना बहन भाई इतना मानते सत्संग में कि एक दूसरे की मानते हैं कि किसी का नुकसान मत करना, साइड से चलना। डंडा ले के चल रहे थे, तो वो उन वाहनों को लिखा रहे थे। यहाँ पे सर रिपीटन हो गई, उन्होंने पानी मारा, रिपीटन हो गई, इतने ही पे हो गया था। पानी वाले की कमी है सर, पानी क्यों मारा जनता के? इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है? वो तो निकल गए सर, इनकी क्या गलती है आप बता। अच्छा, बाबा जी की कोई गलती नहीं है। भैया जी कैसे हो? कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। अच्छा, आप यहीं से हो भैया? नहीं। इसके बारे में आप क्या समझते हो, क्या किसकी गलती हुई है अगर देखा जाए इस हिसाब से? ये थोड़ी बहुत गलती प्रशासन की भी है। जैसे कि मान के चलो 80,000 लोग थे, या 80,000 की डिमांड थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पुलिसकर्मी भी 1,000 ही थे सिर्फ खाली, या 100 कर्मी यहाँ लगभग होंगे। जैसे आप थे यहाँ पे? नहीं, कल नहीं था मैं। अच्छा, आपको भी सुनने में आया? हाँ। आप कहाँ आए? यहीं आसपास रहते हो? मैं यहीं के पास नहीं है। अच्छा, तो के आसपास के किसी के साथ तो कुछ दुर्घटना नहीं, कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं की मृत्यु हुई है। महिलाओं की और बच्चों की? समथिंग 1,000 के समथिंग लोग मारे गए। 1,000? 1,000 समथिंग।
अभी जैसे आंकड़ा लगभग 100-150 के आसपास का है। नहीं 1000 समथिंग। 200 को अंदाज है, 200 तो करीब मर गए। आज सुबह भी यहाँ से डेड बॉडी उठाएंगे बाजरा में से। अच्छा। हाँ, बाजरा में नहीं जाके आज सुबह भी यहाँ से भी डेड बॉडी उठाएंगे। तो मतलब क्या बॉडी उसमें रख दी गई थी ले जाके? नहीं, लोग अपने खुद को बचने के लिए भागे थे। हाँ, इधर भागे थे, इधर खेत में गिर गए, मतलब दबे ना, और उनके पीछे पब्लिक भागी है, वो दब गए वो नीचे। आ जाओ भाई, निकल जाओ, आ जाओ। तो आपको भी ये सुनने में आई है? हाँ, सुनने में आया है। तो सुबह के समय भी यहाँ से मतलब बॉडी सुबह बॉडी उठाएंगे। जैसे टीम आई थी वहाँ पे डॉग के साथ में। हाँ, डॉग होते हैं उनके द्वारा डॉग स्पोर्ट वालों ने निकाली थी बॉडी यहाँ से। आप भैया जी, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में जो घटना घटी? हम भैया यही कहना चाहेंगे, ये मतलब बहुत गलत हुआ है और हमको भी इस बात का दुख है, इतने लोग खत्म हुए। इसमें किसकी गलती देखते हो आप? एक आम जनता के हिसाब से इतनी भीड़ है, उसको मैनेज करने के लिए मान लीजिए कि किसी की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन मिला जुला के जिम्मेदारी तो सभी की थी कि अगर किसी की जान गई है तो जान की कीमत तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें आप किसकी गलती मानते हो? अब यहाँ बहुत तादाद से ज़्यादा भीड़ थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि लाख से ऊपर पब्लिक थी, ऐसा था क्या? हाँ, बहुत भीड़ थी कल। कितनी पब्लिक थी यहाँ? पब्लिक में 2 लाख से कम नहीं थी, बहुत पब्लिक थी यहाँ पे, बहुत भरा हुआ। 2 लाख बहुत ही थी सर। बैठने के लिए जगह नहीं थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी यहाँ। आज क्या कहना चाहोगे भैया? सर कहना आप थे कल यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं था सर। अच्छा। मैं आज आया हूँ देखने। अच्छा, आप देखने आया हूँ। आप यहीं आसपास रहते हो? नहीं, यहाँ से दूर है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है। अच्छा, अलीगढ़ से आए हो? अलीगढ़ से आया हूँ। जहाँ हॉस्पिटल वहाँ भी? हाँ, वो बहुत बुरा हाल है। हाँ, बुरा हाल है। लगभग तकरीबन 130 लोगों के लगभग डेथ हो चुकी है वहाँ अलीगढ़ में? नहीं, टोटल मिला के अलीगढ़ 100 के लगभग। अच्छा, मुझे बताओ, इसको इस तरीके की जब सभाएं बुलाई जाती हैं, जब मतलब जो भी इस तरीके की सभा होती है, आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में होती है, पर ये होता है कि कई जगह नहीं घटी घटना, अब ऐसी जगह घटना ये घट गई, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? इसमें आगे से ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है, शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी के हिसाब से होना चाहिए। और फिर परमिशन लगभग 80,000 के परमिशन थी और लोग आ रहे हैं 2 लाख या 3 लाख। तो ये तो शासन जिम्मेवार है ना इसका, कि उनको आने दिया गया। हाँ, क्यों आने दिया गया? चलो भीड़ आ गई, फिर उसके बाद एकदम भगदड़ मचने के बाद पुलिस प्रशासन को ये देखना चाहिए, भगदड़ मची है तो कैसे कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल भी तो करना चाहिए। हमने कई सत्संग चल रहा भाई, बहुत काफी दिनों किसी भी सत्य के साथ में नहीं हुआ। तो बाबा का व्यवहार कैसा रहता है? मतलब मैं बाबा के बारे में पूछूं। बाबा का व्यवहार ऐसा रहता है कि वो कहते हैं सबको मानवता, भाई बहन का परिचय दो सबसे, और बाबा कहते हैं किसी के साथ में कोई धोखाधड़ी मत करो। नहीं, अब कहाँ गए बाबा? तो मैं बताऊं, बाबा अब कहाँ गए? बाबा की नहीं, अब कहाँ गए बाबा? बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से वहाँ हॉस्पिटल में ले जाया गया बॉडीज को, तो क्या बाबा को वहाँ आना नहीं चाहिए था? बाबा को आना चाहिए, बाबा को आना चाहिए था। और एफआईआर में बाबा जी का नाम भी नहीं है। बात शासन प्रशासन की होती है ना, तो शासन प्रशासन तो खैर ठीक था। यहाँ पर 40 बंदे थे बस शासन के प्रशासन के, लेकिन इतने सेवादार इतने थे कि प्रशासन को घुसने ही नहीं दे रहे। ये सेवादार क्या कर रहे थे फिर? तो सेवादार भी तो थे, सेवादार क्या कर रहे थे? सबको यार देखना चाहिए। सेवादार अपन लोगों को देख रहे हैं, तुम इतने करो, तुम इतने करो। शासन की ये गलती है कि रतमानपुर मेन चौराहा पड़ता है सिकंदरा और एटा के बीच में, वहाँ से रोड डाइवर्ट क्यों नहीं किया तुमने? इसे NH को बंद कर सकते हो तुम? ये बताओ, नहीं कर सकते ना। रोड डाइवर्ट करना था लेकिन नहीं किया। शासन प्रशासन गलती है, झेलेंगे, उसमें क्या है। बाबा के साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा है बाबा जी निकल पाए होंगे, थोड़ी देर ही निकल पाए होंगे, कुछ ज़्यादा सिकंदरा पहुंच गए होंगे तब तक। अच्छा, इधर गए क्या? अच्छा, इधर गए। हाँ, तो एटा पहुंच गए होंगे ज़्यादा, तो पता तो सबको पड़ गया होगा, खैर है ना। तो आकर के हालचाल पूछना चाहिए था कि कैसे क्या हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं है। तो फिर होना चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए उनके ऊपर भी। मतलब भक्तों के साथ ये घटना घटी तो लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा जी को आके
उनका हालचाल लेना चाहिए था, कल नहीं तो आज तो जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए था। ठीक है, और अभी बाबा जी का कहीं अता पता नहीं है, जिस तरीके से पब्लिक बता रही है। तो अच्छा मुझे बताओ, इस तरीके की जब घटना घटती है तो आने वाले समय में जब इस तरीके की सभा बुलाई जाएगी तो लोगों के मन में आगे से तो वो डर रहेगा ना कि यार बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल डर रहेगा, आज से ही डर रहेगा। शायद हमारे क्षेत्र में ऐसा अब ना हो, ऐसा अब ना हो, शायद हो सकता है कि कोई भी ना कराए, ऐसे ही ये सभा ना बुलाए। तो डर तो बिल्कुल रहेगा जब इतनी घटना हो गई है। 170 बताते हैं, अभी तो अभी भी निकले हैं सुबह भी यहाँ से। हाँ, लाशें निकली हैं, तो ऐसे कौन मरेगा? अभी भी जा के ढूंढ रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल ढूंढ रहे हैं, देखो बिल्कुल कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल हो सकती है। क्या है, एक मिनट दिखाना हो, ये आप देख सकते हो वहाँ पे, ये सामने वही खेत है जिसमें लोग ऐसा बता रहे हैं कि बहुत सारी बॉडीज इसमें थी। इसमें जो उनके पुलिस वाले थे ना बाबा के, बोरियों में भर भर के, बोरियों को भर भर के जूता चप्पलों को छिपा रहे थे और सर फेंक रहे थे, छिपा रहे थे सर। क्यों? इनकी हमारी बॉडी पोल नहीं खोल जाए, इनकी जो है सारी बाबा की गलती है, बाबा के कितने कर्मचारी सब गलती है उनकी। बॉडियों को देखो, बॉडियों से ढांक रहे हैं, बोरियों से, और जूता चप्पल भर रहे बच रहे, तो उनको बोरियों भर भर के फेंक रहे, भाग रहे ले लेके उनको सर। उनको सर इनको डबल फांसी होनी चाहिए बाबा को, और बाबा के जितने हैं जो करते हैं सबको डबल फांसी होनी चाहिए सर, फांसी होनी चाहिए सर। सबसे ज्यादा बच्चे महिलाएं मरी हैं इसमें, और ट्रकों में लाश गई है, ट्रकों में लाश गई है सर, गिनती कोई नहीं की आज। 450-500 आदमी खत्म हो गया, 450-500 आदमी यहाँ खत्म हो गया। 120 मत बोलो भाई, सभी कैमरा 120 को तो कोई मतलब ना, मीडिया से हमें गुजारिश है, 400-500 आदमी यहाँ खत्म हो गया जो। और बाबा की ही ये सिक्योरिटी वगैरह थी, बाबा ने ना तो कोई प्रशासन से अनुमति मांगी, प्रशासन 1.5-2 लाख के आसपास आदमियों का बाबा ने की सिर्फ मतलब जो है 50 के आसपास उनकी मतलब जो है प्रशासन से अनुमति थी। और बाबा ढोंगी है, मैं तो ये कह रहा हूँ उसको जेल होनी चाहिए भाई जो, और डबल फांसी जेल कर रहे हो भाई साहब, डबल फांसी। हजारों आदमी मर गए, बच्चे मर गए, महिलाएं मर गई। 2 लाख रुपए तो दे रही है तो बाबा 10 लाख दे दे। बाबा के भक्तगण तो मरे, रजत धूल ले रहे हैं, बताओ जो बाबा के भक्तगण 2 लाख पूछी ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, डबल फांसी होनी चाहिए इस बाबा को, डबल फांसी होनी चाहिए। डबल फांसी कैसे होती है? एक बार फांसी पे लटका दिया, फिर मारो, फांसी लगा दीजिए उसको जो है, बॉडी को फिर लटका दिया सारा, गले में लगा लो, फिर उल्टा करके पैरों में लटका लो। मेरा रिक्वेस्ट है उन बाबा से, मुख्यमंत्री जी से मानने वालों की। इतना रोष है जनता ने, मेरी महिलाएं बच्चे फैला के रख दिया है। पता है, मैं अभी आया हूँ हाथरस से यूं मैं, तो मैं अभी आया हूँ, 3-4 बच्चे हैं छोटे छोटे जो यहाँ पर कल उनकी मौत हुई है, गांव शोकनाथ से, डिस्ट्रिक्ट हाथरस में। तो मैं अभी उनको नाले पर लगवा करके आया हूँ, पोस्टमार्टम वाली जगह पर। तो भाई जिनका गया है उनको ही दुख है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और भाई ना तो इसमें कोई प्रशासन की गलती है, ना इसमें कोई सरकार की गलती है, गलती है तो सिर्फ बाबा की गलती है। और बाबा सिर्फ एक ढोंगी है। मुझे एक भी बाबा ऐसा दिखा दो जो यहाँ पर भागवत करने आता हो या कोई सत्संग करने आता हो, टाई बेल्ट लगा करके या अपनी घरवाली को साथ लेकर के आता हो, कोई नहीं है। सब झूठी अफवाहें और सिर्फ एक ढोंगी पाखंड है। और मैं सभी जाट भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाई अपने आप को देखो, तुम एक सुधारो। मेरा किसी से एक सेकंड, किसी से इसमें कोई किसी से नहीं है, एक सेकंड, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, मैं सुनो, अच्छा एक मिनट भाई, बोलना क्या चाह रहे हैं? किसी के, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं किसी के कोई भेदभाव में नहीं हूँ। मैं सभी जाट भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, भाई देखो मेरा नहीं गया इसमें, आप ही ज़्यादातर जाट समाज के गए नहीं गए हैं, तो आपको मुझे पता है कितना दुख है। मैं अभी जाट समाज की एक बेटी को लगवा करके आया हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उसे देख करके। तो भाई देखो थोड़ा तुम समझदार बनो, ये सिर्फ एक बाबा ढोंगी है। अब मैंने भी देखा था, अब यहाँ पर 3-4 जो जाट समाज की अम्मा थी वो बहुत तारीफ, मतलब उन्होंने बुराई नहीं की उस बाबा की। भाई आप देखो बाबा के खिलाफ हो, बाबा की वजह से मरे या किसी और की वजह से मरे, आप मुझे बताओ। बाबा मौत का जिम्मेदार बाबा है, जिम्मेदार बाबा है। हाँ जी, हाँ जी, मौत के बाबा है सर, जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए बाबा को। प्रशासन की कोई कमी नहीं है। मुझे बताओ, अच्छा ये सुनने में आ रहा है कि उसमें जो एफआईआर हुई है उसमें बाबा जी का नाम तक नहीं, अभी नाम नहीं लिया, ये भी हम तजम्मे कर रहे हैं साहब। उसी बाबा का कलंकी का नाम ही नहीं आ रहा है, महाकलंकी है, भगवान का नाम लेने वाला कलंकी है। अगर उनका नाम नहीं है तो ये मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि कृपया करके उनका नाम लिया जाए, उसमें एफआईआर में नाम लिया जाए, जमीन से खोद के निकाल के जनता के सामने लटका जाए। ये दंड हो रहा है मेरे भारत में।
यूपी में ये दंड होना है। इधर भी दिखाओ, 1 मिनट देखो, अभी भी लाश ढूंढ रहे हैं हमारे आदमी। देखो अभी देखिए, आप देख सकते हैं जिस बॉडी तरीके से ढूंढी जा रही है। देखो बॉडी हमारे भाई लगे हुए हैं, देखो बॉडी ढूंढ रहे हैं खेतों में। और सुबह भी बॉडी मिली है यहाँ पे, सुबह भी बॉडी मिली है और रात को 8 और 9 बजे भी बॉडी मिली है। आज भी हमारे भाई ढूंढ रहे हैं देखो यहाँ पर। तो क्या वो बॉडियां वहाँ पे मतलब लोग भगदड़ में वहाँ पहुंचे थे या बॉडी जाके डाल दी? लोगों ने क्या किया है, लोगों ने अपनी जानें बचाई हैं। तो लोग, अभी मान लो मैं तुम्हारे ऊपर वार करूं तो तुम खाली जगह में भागोगे, तो जहाँ तक भागते भागते भी पब्लिक भागते मरी है। और बहुत ही बेरहमी थे, बहुत ही तड़पे हैं लोग। तो भाई बहुत ही दुखद हादसा है और इसका जिम्मेदार ना तो पुलिस है, ना मतलब सरकार, कोई कुछ नहीं है। इसका जिम्मेदार सिर्फ बाबा है। और ये सिर्फ झूठी पाखंडता, यहाँ पर कुछ लेडीज बोल रही थी कि बाबा ऐसे चक्कर घुमाते हैं तो यहाँ पर कृष्ण जी घूमते हैं और उनकी मिट्टी को लगा लो तो विकलांग ठीक हो जाते हैं। मेरे गांव के पास का था, एक गांव है सोगना, वहाँ का एक विकलांग आदमी गया था बाबा से ठीक कराने के लिए पैर को। तो बाबा ने जो पोल पकड़ रखी है वो डिस्ट्रिक्ट हाथरस में पकड़ रखी है। सबसे पहले बाबा आए हाथरस में हतीसा भगवंतपुर पर, उसके बाद में बाबा आए हाथरस में सासनी पर, उसके बाद में बाबा एक बार यहाँ सिकंदरा में पहले आ चुके हैं, फिर एक बार बाबा फिर दोबारा हाथरस में आ गए। बाबा को कहीं जगह नहीं मिल रही है। बाबा ने पोल पकड़ रखी है हाथरस के अंदर। और जो विकलांग भाई था वो यहाँ पर फिर ठीक कराने आया था। बाबा से 3 बार मिट्टी लगवा चुका, आज तक ठीक नहीं हुआ। अंत में उसकी मौत हो गई, उसकी बॉडी को लगवा करके आए हैं। अंत आ गया, भगवान ने अंत कर दिया उसका, अंत आ गया, अंत आ गया। पर अंत आ गया सर, अंत है उसका, कोई न्याय नहीं मिला। बाबा ढोंगी पाखंडी, महापाखंडी, अंत आ गया बाबा का। भगवान उसको ऐसा दंड दे, ईश्वर उसका दंड देगा, भारत पूरा देखेगा। और इसके जिम्मेदार वो भी हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। मैं तो उनको भी मानता हूँ। अभी तुम अपने घर पर 4 बदमाश बुला लो और मेरी बहन से छेड़खानी करवा दो, उनको भगवा देना, तो उसका जिम्मेदार जो करके चले गए मैं उनको थोड़ी नहीं मानूंगा। तुमने बुलाए थे यहाँ, तुमने क्यों बुलाए थे, कौन है, उनको बुलाओ। जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदार जो लिस्ट टंगी हुई है, एक भी मीडिया वाला यहाँ लिस्ट पर नहीं गया जिस पर नाम लिख रहे हैं अध्यक्षों के। एक बार जाकर के पकड़ो उन्हें, देखो ना उन्हें, देखो उन पे जाके। भाई अध्यक्ष हैं मैं, ये भाई ये बताओ, 1 मिनट बड़े भाई, अभी आप अपने घर पर बदमाश बुला लो, मेरे घर पर लूटपाट करवा दो, तो उसका जिम्मेदार तुम हो ना। तुम्हारी वजह से मेरे घर पर लूट हुई है, उनके नाम पकड़वाओ, उनके जाके। उनकी लिस्ट सारी टक रही है, उनको लिस्ट में का लिस्ट जो है दिखा के और पढ़ भी लेता हूं। दिखाओ उनके नाम, दिखाओ। मैं इनकी बाइट ले लूं फिर उस हाँ लो, तभी बात करो। बाबा जी, अंकल जी कैसे हो आप? बढ़िया हो आप? यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ पे पहले तो सत्संग देखने आए, फिर हम तो चले गए। तो सत्संग देखने आए थे? हाँ, हम तो फिर चले गए। तो उतनी भारी भीड़ में आप वहीं पे थे? हाँ, मैं ये फिर हम तो खेतर में आके निकल गए, गाँव को निकल गए। जब भगदड़ मची तब निकले, पहले निकल गए थे? ना, भगदड़ से पहले ही निकल गए। मतलब किस्मत अच्छी थी आपकी? हाँ, कैसे मान लो, किस्मत बढ़िया है। मतलब तो ये भगवान का आशीर्वाद है, बाबा जी का आशीर्वाद है? भगवानों का आशीर्वाद है। अरे बाबा को काय को पाखंडी है, पाखंडी आप मुझे फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हाँ बाबा, फांसी होनी चाहिए। मुझे बताओ, दोबारा आप इस तरीके की सभा होगी तो जाना? ना, हम ना जाएंगे। आप डर जाओगे? हाँ, हम ना जाएंगे। भी नहीं देना किसी को ना, और जाना कहाँ से जाओगे? इसके बारे में हम नहीं जाएंगे बाबा महाराज। आप भी गए थे तब? नहीं, हम कल गए थे, अब नहीं जाएंगे। तो आपको क्या बुरा लगा, मतलब हमको क्यों इस नहीं बात जाओगे? का बुरा लगा था, महाराज थे, ये जितना हादसा हुआ था, महाराज थे तो उनको बचाना था। और अब महाराज इतना हादसा होने के बाद भी बाबा भाग गया। क्यों यार, एक साधारण इंसान को क्यों भागे? आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? मुझे बाबा नहीं दिखाई दे रहा, वो ढोंगी था। ढोंगी था। ढोंगी। आप क्या कहोगे भैया जी? वो छिनरा है, गुंडा है। वो जींस टॉप, वो ब्लेयर पहनना है, वो अपनी माई को भैया ले आया, उसे अपने साथ रख रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे? जो ब्लेयर पहनना है, जूता पहन के रह रहा है, कलर वाला बताओ, कलर वाला चश्मा, जो युवा लड़के रह रहे हैं उस हिसाब से रह रहा है। महाराज टाई नहीं बांधता है और ना चश्मा लगाता है, सूट पहनता है। महाराज सिर्फ जनेऊ पहनता है और गले में कंठों की माला पहनता है, वो बांध रहा है। और वो बांध रहा है। तो क्या बाबा, कैसा बाबा है? वो ढोंगी बाबा है। ढोंगी बाबा, तुम ढोंगी बाबा है? नहीं, मैं अब सेवा नहीं, मेरे बाबा घर पे बैठे हुए महाराज। क्यों आए फिर कल आप? वो तो देखने आए थे हम, इसलिए कि बाबा का कौन सा रूप है। कल दंदे सेवादार। अब जेल में जाएगा बाबा, फांसी होगी, फांसी होगी। फांसी होगी। आप क्या कहोगे इसके लिए भैया जी? भैया मेरे को तो हैं? ना भैया, आपको नहीं पता? अच्छा, किस लिए आए हो आप यहाँ? हम तो ऐसे ही देखे आ गए। ये कोई मेला वेला लगा हुआ है क्या? देख रहे, मजेदारी वाली चीज? बिल्कुल अच्छे ना मरे। आयो ना
हाँ तो बोलो ना बाबा के लिए क्या होना चाहिए? बाबा पाखंडी है बोल रहे हम तो ढोंगी बाबा है। क्या होना चाहिए? बाबा को फांसी होनी चाहिए। बाबा को। हाँ। बाबा था ही नहीं वो, बाबा नहीं है वो। बाबा था ही नहीं, वो ढोंगी था। ढोंगी था। बाबा होता तो बाबा, अरे बात सुनो, जितने महाराज खत्म हुए हैं, जितने भक्त खत्म हुए हैं, तो महाराज होते तो उनको जिंदा करके दिखा देना आज मुझको। इस बात का चैलेंज है, इस बात का कि आज महाराज हैं, भोले बाबा हैं, तो जितने हादसा हुए हैं उनको आज जिंदा करके दिखा दें। इस बात को सब पे वो तो क्रिमिनल पहले से था, पुलिस का कांस्टेबल था ये तो। वो तो था, छोड़ के आया साला। छोड़ के आया है। क्यों आया है साला? ढोंगी है ये। ढोंगी था। फांसी होनी चाहिए बाबा। फांसी होनी चाहिए महाराज। मुख्यमंत्री मंत्री जी से रिक्वेस्ट करिए, फांसी होनी चाहिए। हाँ जी हाँ। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा भैया आप यहीं के हो? कहाँ आप यहीं के हो? या आप जब ये घटना घटी आप यहीं पे थे? यहीं पे था मैं। क्या देखा आपने? यहाँ पे देखा था बाबा के चरण छूने आए थे गाड़ी के, तो लोग वहाँ धक्का मुक्की हुई थी, चक्कर में नीचे गिर गए। इस पे दब गए थे बच्चे लोग भी, दम घुटने के कारण धूप की वजह से लोग वालों की मौत हो गई। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत, ना बोल रहा हूँ बहुत है। ये भैया ने बहुत बोला। तो और किसी सही कह रहा है, धूल चटवाता था वो। ये कहता था जिस वक्त मैं चलूं यहाँ से, आप मेरी गाड़ी की धूल को चाटना, माथे से लगाना, आप ऊपर जाओगे फलाना, तो उसी कारण ये हुआ है सर। और उनके जो करता थे, उन्होंने बौछार करी पानी की वहाँ पे पूरे बच्चों के, महिलाओं के ऊपर। वो रिपटते गए, गिरते गए, गाड़ी चलती गई है उसकी, उसने कुछ नहीं देखा साहब। कितने मरे कितने नहीं बचे, उसने कुछ नहीं देखा, वो आगे के लिए भाग गया है। और सर यार इतना आदमी मरा, कम से कम 1500 आदमी मरा साहब। मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। बाकी लोगों की जो गिनती आ रही है 150 के आसपास आ रही है। नहीं, ये गलत आ रही है। ये ऐसा है, ये सरकारी है, सरकारी काम ऐसे हो रहे हैं। बाकी के लोगों की बॉडी लाशें कहाँ गई? ट्रकों में गई है सर, बंद बॉडी ट्रक यहाँ से लदे हैं। यहाँ से कौन लेके गया? कोई पता नहीं, कौन लाद रहा, कौन ले जा रहा सर, उसको कौन पता बताएगा? बताइए उस भीड़ में। मतलब पुलिस ने भी नहीं देखा कि कौन भर के ले जा रहा है? अरे गाड़ी भर के बंद बॉडी 150 की तो सिर्फ हाथरस की आ रही है। एटा की कहाँ ले जाओगे? अलीगढ़ और कासगंज की कहाँ ले जाओगे? 193 डेड बॉडी कल गिनवाई है सिकंदर राव। बताओ, ये तो सिकंदर राव की आ रही है बस। 193 डेड बॉडी। और इधर उधर की कहाँ ले जाओगे? और देखो भाई, जो खत्म हो गया वो अपने साथ ले गया, उसे कहाँ ले जाओगे? कोई भी बोलो भाई, 300 और 400 के समथिंग मौत हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छी है, एक भी भाई ये 120 और 30 मत करो। जाके जिम्मेदारी कम मत करो। आप कोई जिम्मेदारी कम मत करो। 100। अच्छा आप भी गए थे वहाँ सभा में? मैं सभा में नहीं था, मैं तो यहाँ घूमने आया था। अच्छा बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया बाबा है, एकदम जेन्युइन। बढ़िया बाबा नहीं है, ये डॉगी बाबा है। इन बाबा को फांसी हो, इनकी जितनी भी जमीन है सबरी जब्त करके जितने लोग मारे गए हैं उन्हें में बांट दी जाए। बाबा यहाँ बोलकर गए थे, बाबा कह रहे थे कि भाई जब मैं मुझे कुछ ऐसा लगता है कि देखो यहाँ पर कुछ होने वाला, मतलब बता रहे हैं लोग, तो फिर बाबा बोले कि जब मैं जाऊँ तो देखना आपको मिट्टी उठाकर ले जानी पड़ेगी। मतलब बोल कर गए, मतलब वो तो बोल के गए थे उस मिट्टी को, पर बाबा ऐसी भागा बोल करके गए कि बाबा तो इधर गए। यहाँ पे मिट्टियों का, जब कोई इंसान मर जाता है उसे हम मिट्टी ही बोलते हैं, तो बाबा यहाँ से गए, यहाँ पर मिट्टी ही उठाई गई है, ये मान लो भैया, बहुत ही तादाद में। और सुनो, सुबह भी इसमें बॉडी मिली है, 4 लाख इसमें 4 बॉडियां मिली हैं इसमें भाई चरी में। और देखो आज भी देखो भाई वहाँ ढूंढने के लिए भाग के बॉडी वहाँ पे वो लोग पहुँच गए थे इसलिए मरे थे, या किसी ने डाल दिया? ऐसा होता है। अभी मैं आप पे बाहर करूँ तो आप अपनी जान बचाने साइड में भागोगे तो पब्लिक, तुम भाग रहे हो तो मैं देखकर मैं भी भाग रहा हूँ इधर ही। इतनी पब्लिक हो गई थी यहाँ कि बेहुआ, देखो भाई दूसरे किसान का किसी का कितना बुरा हाल कर दिया है। यहीं पे इतनी मौत हुई है खूब अच्छी तरीके से। जूता चप्पलें बोरा में भर भर के इनके जो कार्यकर्ता थे बाबा के, जूता चप्पलें बोरा में भर भर के फेंक रहे थे, दौड़ रहे थे, धोखा रहे थे। इतना बुरा हाल किया इन्होंने। तो पैर जो जूते चप्पल छुपा रहे थे वो भी इसलिए ताकि कोई देखे नहीं पाए कि जनता ये नहीं क्या कि हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे कितने लोग मरे यहाँ, देख नहीं पाए किसी को। सब बाबा के सिक्के पड़े, सब सिक्के पड़े। फेंके मुझे बताओ, हम भी ढूंढ लेते हैं। अंदर चरी में देखो ना सामान क्या हो रहा है उसमें, आप जाइए। अरे देखो, अरे ये रहा, ये देखो दिख नहीं रहा, कीचड़ में गिर गिरा तो नहीं जाएगा। देखो कहीं और चाहे आप एक ही जोड़ी कपड़े होंगे। लेकिन ये है कि शासन प्रशासन के ऊपर रखा जाए कि प्रशासन की गलती है, ये बिल्कुल झूठ है। जितनी भी गलती है बाबा की है और उनके सेवादारों की है। जितने भी ये लठ लेकर पानी उसने बौछार किया जाता है, आप मेरे खड़े हो बौछार मार रहा है यूं करके, तो गिर गई है वहाँ पे, क्या गिर गए ऊपर हो, जनता आ रही है, मिट्टी चटवा रहा है बाबा, जो कह रहा मिट्टी चाटना, मेरी भी निकलूंगा वहाँ से, मिट्टी माथे से लगाना, चाटना, ये क्या ढोंगी है इसका। अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी से, कि जब अभी आप ये घटना घटी तो आप लोगों को ये लगा कि ये बाबा ढोंगी है, जैसे है जो भी है,
ये चीजें घटना घटने के बाद ही क्यों पता लगती है? उनकी बातों में कैसे आ जाते हैं? हम तो इतने से सुन रहे हैं, पहले भी यहाँ मंडी पर आ चुके थे, तो इनके साथ में हम तो खैर हमें पता नहीं है, लेकिन इन जैसे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि इनके लड़कों के साथ में जितने भी लड़के रहते थे, करीब यहाँ से 15-16 लड़की गई थी। तो हम तो करते ही नहीं है विश्वास के यहाँ, लेकिन हर आदमी नहीं जाता सर, समझदार नहीं जाता है, लेकिन महिलाओं को चूतिया पता नहीं कैसे बना देता है, ये मेरी समझ में नहीं आती है। ज्यादातर बाबा के अंदर एक बात हो रहा है, ज्यादातर इनके मरीजी लड़कियां और लेडीज हैं। तुम कभी भी देखना बाबा के पंडाल में तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारे मतलब मरीजों में लेडीजों को, लड़कियों को उठा लेगा और किसी को नहीं। सबसे ज्यादा लेडीज मरी है, मर्द में मर्दों से मतलब ही नहीं है। और लेडीज भाई मैं कह रहा हूँ लेडीजों में वाकई में कम बुद्धि होती है, इस चीज़ को मानता हूँ। अभी एक मीडिया वाले भाई के सामने मेरे सामने 2 लेडीज क्या बोल रही थी, अब बाबा बताओ बेचारे क्या करें, बाबा क्या करें, अपने यहाँ मरे बाबा। अब मेरे बदतमीजी निकल जाएगी, बाबा फिर क्यों आए थे यहाँ आते मराने, क्यों आए थे फिर यहाँ बाबा? लेडीजों का तो अभी भी दिमाग नहीं खुल रहे, जिसका भाई, जिसकी बहन, जिसकी बेटी गई है उसे पूछो जा करके क्या बात है। हाँ, अपने बाप के कदम नहीं छू रही हैं। वही लेडीज हैं जो अपने ससुर को चाय नहीं देती हैं और बाबा की मट्टी को पूज रही हैं यहाँ करके, वही लेडीज हैं और कुछ नहीं। ये तो ये आसाराम के साथ में जाएंगे। आसाराम जैसे बल्ब नहीं जला देता, टॉर्च का बल्ब जला देता, उठा लो, वो आती थी चल में खड़ी हो जाता, मैं उससे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। राम रहीम, एक आसाराम और एक बाबा ये भोले बाबा, ये तीनों की एक नाम बदल के रहा भैया, ये झूठा बाबा है। सही कह रहे हैं, भोले बाबा का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। भोले बाबा, ढोंगी बाबा, ये ढोंगी बाबा भी, ये तीनों एक बैरिंग में रखे जाएंगे और देखना है इनके चूतरों पे कैसा बेलन चलेगा। मैं कहकर जा रहा हूँ, फांसी होगी, सरकार सब फांसी करे। लास्ट कहना सिर्फ यही है, मुख्यमंत्री साहब योगी जी से यही निवेदन है, कृपया करके इनका FIR में नाम लिया जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सजा क्या मिलनी चाहिए? फांसी मिलनी चाहिए। ऐसों को रहना ये धरती पर बोझ है वास्तव में, हजारों मरवा दिए इसने। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और रोष बहुत है जनता में, और जो लोगों की जान गई है, चाहे इनके अपने हैं या इनके आसपास के गांव के लोग हैं, तो ये दर्द जो है जनता में बहुत ज्यादा है। बच्चे की जूता चप्पलें देखो, जरा सी चप्पलें पड़ी हुई हैं, एक जरा सी चश्मा है, महिलाओं के जूड़े हैं, सब कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे, मिट्टियों में कुछ लगे सर। इतना सब होने के बावजूद बाबा की तरफ से अपने अनुयायियों के लिए ना तो कोई मैसेज आया, ना वो उनसे कुछ मिलने आए हैं। जिस तरीके से प्रशासन ने उनके लिए कुछ मतलब 2-2 लाख रुपए की व्यवस्था की है, इस तरीके से बाबा जी को भी कुछ करना चाहिए था। और आप अभी भी देख पा रहे हैं, दोबारा मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि ऐसा लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि सुबह जो उनके सेवादार थे उन्होंने उनके जूते चप्पलों को बोरियों में भर के और इसमें फेंका है ताकि किसी को ना दिखे, कोई लाशें ना गिन पाए कि कितने लोग थे, कितने लोग प्रभावित हुए। तो ये चीज़ें क्या है, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ, आपकी बुद्धि पे छोड़ देता हूँ कि ये बाबाओं का जो जाल है, तंत्र फैला हुआ है देश में, क्या सभी ऐसे हैं या कुछ ऐसे हैं, और जो गलत हैं तो पब्लिक इसको कैसे जान पाए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है।